ये है वो दुनिया जो एक भयानक जियोमैग्नेटिक तूफान के बाद पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। 3 लोगों का एक परिवार जिंदा रहने की जरा सी उम्मीद के लिए उनके सामने मौजूद टूटी हुई चट्टान को पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जॉन सबसे आगे चला। उसके पैरों के नीचे सिर्फ एक हिलती हुई रस्सी थी। उसके पीछे उसका बेटा और पत्नी चल रहे थे। तेज हवाएं खाई के ऊपर से गुजर रही थीं, जिससे पूरी रस्सी का पुल लगभग उल्टा पलट गया। जॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर संतुलन बनाए रखा। आखिरकार हवा थोड़ी शांत हुई। डरे हुए लेकिन सुरक्षित वो परिवार किसी तरह पार पहुंच गया, लेकिन उनके नीचे की जमीन सुरक्षित नहीं थी। वो सिर्फ एक अलग थलग चट्टान का हिस्सा था। आगे और भी बड़ा खतरा था। एक दूसरा रास्ता, एक अस्थायी पुल जो मुड़ी हुई सीढ़ियों से बना था। जैसे ही वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, धरती फिर से कांपने लगी। आसपास की चट्टानें धीरे धीरे टूट रही थीं। ये समझते ही कि अब समय नहीं है, जॉन ने अपने बेटे को पहले सीढ़ी पर चढ़ने को कहा, लेकिन झटके और तेज हो गए। सब लोग उस अस्थिर सतह पर चिपक गए। उनके पीछे वो रस्सी वाला पुल जिसे उन्होंने अभी पार किया था, अचानक टूट गया। उस पर बचे आखिरी 3 लोग गहरी खाई में गिर गए। जॉन के परिवार के नीचे की सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी और खिसकने लगी। उसी पल इंसानियत का सबसे बुरा रूप सामने आया। पास के 2 आदमी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। एक का हाथ फिसला और वो गिर गया। किसी ने भी उसके लिए रुककर शोक नहीं मनाया। उनके सामने एक और आदमी ने देखा कि पुल अब गिरने वाला है। घबराहट में उसने उनकी तरफ छलांग लगा दी। अब पुल पर सिर्फ जॉन, उसकी पत्नी और उनका बेटा ही बचे थे। दोनों पति पत्नी ने पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे को ऊपर खींचा। उनके पीछे आधी चट्टान पहले ही टूट चुकी थी। वे आगे रेंगते हुए बढ़ते गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। किसी तरह वे पार पहुंच गए, लेकिन मौत से बार बार टकराने जैसे ये दृश्य सर्वनाश में जिंदा रहने का बस एक छोटा सा हिस्सा थे। इससे पहले ये परिवार समुद्र में लगभग डूब ही गया था। अनगिनत लोग तट की ओर भागे थे, क्योंकि सिर्फ एक ही बचाव नाव बची थी। हवा में रेडिएशन फैल चुका था। कुछ लोग सिर्फ जिंदा रहने की चाह में दूसरों के चेहरे से सुरक्षा मास्क तक छीन रहे थे। जॉन ने जरा भी देर नहीं की। वो भीड़ को चीरते हुए अपने परिवार को नाव की तरफ ले गया। अपने चौड़े शरीर से उन्हें बचाते हुए उसने पहले अपने बेटे और पत्नी को केबिन में चढ़ाया। जब तक जॉन खुद नाव पर चढ़ा, कप्तान पहले ही दरवाजा बंद करने का आदेश दे चुका था। उस पल किसी को किसी की परवाह नहीं थी। अंदर मौजूद लोग दरवाजे को धक्का देकर बंद करने लगे। जैसे ही नाव धीरे धीरे दूर जाने लगी, बाहर लटके हुए लोग एक एक करके हाथ छोड़ते गए और समुद्र में गिरते गए। उन्हें सांस लेने का मौका भी ठीक से नहीं मिला था कि तभी 100 फुट ऊंची पानी की दीवार उनकी तरफ गरजती हुई बढ़ने लगी।